तो भी वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज की ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इससे पहले सारी ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर वीडियो बना दी है। एम कैसे इंप्रूव करना है, क्लोज रेंज फाइट कैसे लेनी है, हेडशॉट्स कैसे ज़्यादा मारनी है, जिगल कैसे देना है, मूवमेंट कैसे करनी है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं ऑलमोस्ट। तो भाई एक और चीज़ रहती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? कंट्रोल्स। आपने इसमें यहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग्स ऑन करनी है, कौन कौन सी क्लोज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत मैटर करती हैं आपकी गेम प्ले में, ठीक है। तो भाई आज की ये वीडियो अगर आपको ज़रा से भी कन्फ्यूजन है ना कंट्रोल्स के बारे में, आपने पूरी देख लेनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो भाई वीडियो का आगाज़ करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई वीडियो शुरू होने से पहले यार प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई कंट्रोल्स में आने के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंट्रोल्स की। बेसिक कंट्रोल्स में सबसे पहला सेक्शन बना हुआ है फायर का। फायर सेटिंग्स आपने कैसी रखनी है। अब ये जो ये आ रहा है ना डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को वैसे आजकल ये पता चल चुका है कि दो फायर बटन दिए होते हैं पबजी वालों ने हमें, ठीक है। एक होता है लेफ़्ट, एक होता है राइट। जो ये लेफ़्ट वाला होता है ना वो इधर करके यहाँ पे करके होता है, और राइट वाला बिल्कुल यहाँ पे ऊपर होता है। मैंने बिल्कुल हाइड किया हुआ इसको, देखें ये होता है राइट वाला। अब ये राइट वाला का सीन पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये राइट वाला ये यहाँ पे है ना, बैठ जाओ। अब मैं फायर दे रहा हूँ, चेक कीजिएगा। मीन्स के जब आप इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे ना तो फायर तो होगा, लेकिन आपका कैमरा भी साथ ही लेगा, तो आपका एम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो भाई ये तो आपने पहली फुर्सत में इसको बिल्कुल हाइड एंड डिस्प्ले इसको कर दें। यहाँ पे ऑप्शन है हाइड एंड डिसेबल, इसको ये कर दें और जहाँ मर्जी इसको प्लेस कर लें। आपको समझ लगी कि राइट फायर बटन एंड लेफ्ट फायर बटन कौन सा है। तो भाई आपने राइट फायर बटन को बिल्कुल शट डाउन कर देना है, उसको बिल्कुल हाइड कर देना और डिसेबल कर देना है, और अपना ये जो लेफ्ट साइड वाला बटन है ना फायर बटन, इसको ऑलवेज ऑन में रखना है, ठीक है। और ये बोल्ट एक्शन और शॉटगन वगैरह ये टैप टैप में ही सही है। रिलीज वगैरह ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आजकल सारे AR की फ़ाइट लेते हैं, शॉटगन की बहुत कम, और वो टैप टैप में ही सारे करते हैं फ़ाइट। भाई अगले सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं बेसिक कंट्रोल में, जो क्या है स्कोप सेटिंग्स। अब ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, आप जिस पे कंफर्टेबल हो। मतलब आप शुरू से जिस पे खेल रहे हो ना, आप उस पर ही खेलो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब ये स्कोप मोड के तो अब ये स्कोप मोड बहुत ही सिंपल और वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा है टैब होल्ड मिक्स, यानी कि अभी चेक कीजिए। अब ये मेरा स्कोप बटन है, इसको मैं एक दफ़ा प्रेस करूँगा, मेरी ये स्कोप खुल जाएगा, और जब तक बंद नहीं होगा जब तक मैं दोबारा इसको प्रेस नहीं करता स्कोप बटन को, ठीक है। अब मैं दोबारा बेसिक में जाता हूँ कंट्रोल में, और इसको होल्ड में कर लेता हूँ। अब होल्ड में ये सीन है, जैसे ही मैं इसको टैप करता हूँ ना स्कोप को, देखिएगा क्या होता। मैंने सिर्फ टैप किया है और वो खुलते साथ ही बंद हो गया। अब मुझे जब अपना जो स्कोप बटन है ना उसको होल्ड करना पड़ेगा और फिर फायर देना पड़ेगा। होल्ड जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो वैसे ही वो स्कोप बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मिक्स का क्या सीन है? मिक्स का बहुत सिंपल सीन है। अगर आप बिल्कुल एक क्लिक करते हैं ना तो आपका स्कोप खुल जाएगा, लेकिन आप ज़रा सा भी होल्ड करके रखते हैं ना और फिर जैसे रिलीज़ करते हैं तो वो आपका होल्ड वाले में चला जाएगा, ठीक है ना। ये मिक्स हो जाता है। तो आपके प्रेफरेंसेस के ऊपर है, आपको जो सा सही लगता है वो कर लें। मैं तो टैप के ऊपर ही रख के खेलता हूँ। क्विक स्कोप स्विच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको बिल्कुल राइट साइड में मिडल में, स्क्रीन के मिडल में आपको ये मिल जाएगा आपको आइकन। ये आपने अनेबल ज़रूर करना है जब आपके पास ज़्यादा स्कोप होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब मैंने समझ लो सामने बंदा जा रहा है, वो बहुत दूर है, मैंने 6x लगाना है और फिर मैं फायर देता हूँ, तो ये स्विच बहुत जल्दी कर देता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अच्छा भाई बेसिक कंट्रोल में एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि है कैमरा रोटेशन विद वाइल ADS। ये आपने लाजमी तौर पे डिसेबल कर लेनी है, इससे आपका एम बहुत बेहतर हो जाएगा ADS के साथ। ये अभी जो कैंटेड साइड बॉटम है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो छोटा नया स्कोप आया है वो ज़्यादातर लोग यूज़ भी नहीं करते। अब ये फोकल लेंथ एडजस्टमेंट इसको टैब में ही रहने दें। अब नीचे आ जाता है हमारा पीक सेटिंग। अच्छा अब हम पीक सेटिंग की बात कर लेते हैं। पीक सेटिंग में भी वो सेम चीज़ है जो ऊपर स्कोप में थी, टैब होल्ड मिक्स। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वही करें, सेम तरीके से वर्क करेगा। और अब ये इसके साथ ही ऑप्शन है स्कोप पीक एंड स्कोप ओपन।
यानी कि जब अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ, जो कि मेरा डिसेबल है, अच्छा इसको मैं इनेबल पीक ओपन स्कोप को इनेबल करता हूँ। अब चेक कीजिएगा, जैसे मैं पीक करता हूँ ना, पीक का बटन दबाता हूँ, स्कोप ओपन हो जाएगा, और जैसे पीक का बटन दोबारा दबाता हूँ, स्कोप बंद हो जाएगा, पीक भी खत्म हो जाएगी। तो भाई ये आपके ऊपर है, आपने इसको अनेबल करना है कि नहीं करना। मैं तो इसको डिसेबल ही रखता हूँ, क्लोज रेंज फाइट में नुकसान दे देता है। तो ये कैमरा रोटेशन वाइल्ड लर्निंग, मतलब ये लर्निंग के लिए होता है, नाम से भी आपको पता चल रहा है। आप जब पीक ऑन, अब मैं इसको अनेबल करता हूँ, अब मैं पीक दबाऊंगा ना, तो जिस तरह हमारा फायर बटन था ना, फायर बटन को प्रेस करके रखो और वो फिर वो फायर तो होता था, लेकिन वो कैमरे को भी रोटेट करता था, हिलाता था। तो इसी तरह ये पीक वाला भी है, इसको आप पकड़ेंगे पीक तो हो जाएगी, लेकिन ये आपका ये पूरा कैमरा हिला रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप डिसेबल रखें लाजमी तौर पर, आपका एम हिला देता है वरना। भाई ये हमारा सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया बेसिक कंट्रोल्स का। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ लग गई होंगी। अब हम मूव करते हैं अपने एडवांस कंट्रोल की तरफ। एडवांस कंट्रोल में आपको सिर्फ चंद ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए। बाकी मैं आपको ऐसी छोटी मोटी मार्क वगैरह की चीज़ें बता के आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे आपको फ़र्क पड़ सकता है ना, वो चीज़ बताने लगा हूँ मैं, और वो आपने ज़रूर चेक कर लेनी है आपको क्या करना है उसमें, क्या नहीं करना। सबसे पहले उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जंप एंड क्लाइंब बटन। इसको आपने हमेशा सेपरेट रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मर्ज करके क्या होगा। मर्ज किया हमने, अच्छा अब मेरे पास सिर्फ जंप वाला बटन आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर से जंप मारूँ, लेकिन अब मैं क्लाइंब करना नहीं चाह रहा। लेकिन अब चेक करना होता क्या, ये देखें मैं ऊपर क्लाइंब कर गया जंप करने के बजाय, क्योंकि भाई जंप एंड क्लाइंब बटन दोनों एक साथ ही हैं। देखो अभी जंप का बटन आ रहा है, अभी जंप वाले बटन की तरफ ध्यान से देखना, जैसे मैं पास जाता हूँ क्लाइंब वाला बटन आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लाइंब कर देता है, ठीक है। तो अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपने ये सेपरेट कर देने हैं। आपके पास एक और देखें, राइट साइड में आपको, बॉटम राइट साइड में आपको एक क्लाइंब का सेपरेट बटन नज़र आ रहा होगा। आपने ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपने ये ज़रूर ऑन कर लेना है। के बाद भाई दो ऐसी चीज़ें जो कि लिटरली हर बंदे को पूछनी है, हर बंदा जानना चाहता है कि ये क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इनके कैसे इनको सेट करें। स्प्रिंट सेंसिटिविटी और टीपीपी। अब पहले तो हम टीपीपी की बात कर लेते हैं। अब मेरा 90 है, इसको पहले मैं 80 करता हूँ, ठीक है। अब आप चेक करें, मैं एक ही जगह खड़ा रहूँगा, आप चेक करें। अब मेरा सब स्क्रीन का सबसे बॉटम चेक करें, मेरा व्यू आपको कहाँ तक नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देख लिया आपने। अब मैं जाता हूँ, अब इसको मैं कर देता हूँ टीपीपी नोस्कोप को 90। अब देखें, ये देखें कितने नीचे तक नज़र आ रहा है, स्क्रीन कितनी वाइडर हो गई है। ये आपको फायर के दरमियान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ। जो भी आपने ये रखना है ना, 90 रखना है, 80 रखना है, 85 रखना है, 89 रखना है, जो भी रखना है, रिकमेंडेड वैसे 90 है। आपने उसको बार बार छेड़ना नहीं है, इससे आपकी सेंसी वगैरह ख़राब होती है, ठीक है। ये आपने इसको नहीं छेड़ना बार बार। जब ये बात कर लेते हैं स्प्रिंट सेंसिटिविटी की। स्प्रिंट सेंसिटिविटी का सीन ये है कि आप इसके ऊपर वैसे मैंने अलग वीडियो भी बनाई हुई है, वो पूरी एक जॉयस्टिक और मूवमेंट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो थी, उसके अंदर मैंने ये भी बताया था। लेकिन उस वक्त मेरी जो सेंसिटिविटी थी ना स्प्रिंट की, वो 100 थी आई थिंक सो। लेकिन मैंने अपनी सेंसी वगैरह थोड़ी सी चेंज की थी, उस लिहाज से मेरी जो स्प्रिंट सेंसिटिविटी थी ना, वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। तो वही मैंने उस वीडियो में भी समझाया था कि आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि सिर्फ देख के वो चीज़ कॉपी नहीं कर लेनी। अपने लिहाज से आपने सेटिंग्स बनानी है और फिर उसको छेड़ना नहीं है। ये जो मेरी अब सेंसी छिड़ी है ना, ये लिटरली मैंने बहुत अरसे बाद छेड़ी है, वो भी सिर्फ रिकॉर्डिंग के चक्कर में कि मेरी ना सेंसिटिविटी काफ़ी स्लो थी। वो देखने में ना क्लच इतना मज़ेदार नहीं लगता था, ऐसा लगता था बच्चों वाला स्मूथ क्लच हो गया। लेकिन आपने वो देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स का थोड़ा सा शेक आता है, तो वो शेक बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके लिए उस शेक के लिए मैंने अपनी सेंसी चेंज की थी, तो वरना मैंने करनी नहीं थी अगर मैं रिकॉर्डिंग ना करता होता। तो भाई आपके ऐसा कोई सीन नहीं है, आपने एक दफ़ा सेंसी बना ली हो, वही करनी है। आपको मैं वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। वैसे इस वक्त मेरी स्प्रिंट सेंसिटिविटी जो है ना 85 है। और मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ ये होता क्या कि आपकी ये जो जॉयस्टिक है ना, ये जॉयस्टिक की सेंसिटिविटी, मतलब आप इसको जितना हाई रखेंगे उतनी सेंसिटिविटी, आप इसको जितना हाई करेंगे ये उतनी सेंसिटिव हो जाएगी। मतलब कि अगर आप इसको 100% कर देंगे ना, तो आप इसको सिर्फ टच करेंगे वो भागने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी रखें, मैंने आपको बता दिया है।
वैसे रिकमेंडेड, वैसे आम लोगों के लिए आपको 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 100 मैंने रखी हुई थी, लेकिन वो मेरे लिए चलती थी, मैं क्योंकि मेरा हाथ बैठ गया था। अच्छा, एक और बड़ी मिथ चलती है कि एम असिस्ट ऑन रखना चाहिए या ऑफ रखना चाहिए। भाई देखो, हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि एम असिस्ट ऑन करने ऑफ करने से ज़्यादा हेड पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, आपने एक हेड मार दिया, 2 हेड भी मार दिए ना, अगले के पास लेवल 3 का हेलमेट हुआ, वो आपको फिर भी ले जाएगा। इवन तो लेवल 2 का भी हुआ, फिर भी आपको वो लेके जा सकता है। क्यों भला? काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है एम असिस्ट ऑफ के साथ कि आपका एक हेड भी लग जाता है, दूसरा भी लग जाता है, लेकिन अगला आपको मार जाता है। वो इसलिए कि जब एम असिस्ट ऑन होता है ना, एम असिस्ट ऑन के साथ भी हेड लग जाता है, लेकिन बुलेट्स भी सारी कनेक्ट होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे मानने में तो ये है कि एम असिस्ट ऑफ करके नहीं खेलना चाहिए। एम असिस्ट ऑन करने का बहुत फ़ायदा है, इसको आप ज़रूर ऑन रखना चाहिए। कभी कभार नुकसान दे जाता है कि नोक बंदे को बुलेट्स पड़ जाती हैं और आगे वो सीन है। अगर आप कम्पेटिटिव वगैरह खेल रहे हैं तो फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आप कम्पेटिटिव, इसलिए कम्पेटिटिव प्लेयर भी ऑफ रख के खेलते हैं कि कभी कभार एम असिस्ट काम ख़राब कर देता है। लेकिन हमारे जैसे आम लोगों, मतलब जिन्होंने गेम प्ले करना होता है, उनके लिए एम असिस्ट ऑन करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, अब ये मेन स्क्रीन मार्कर जो ऑडियो मार्कर्स आते हैं, आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। वो आपने इसको क्लासिक मोड में रखना है, ये इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहली चीज़ आपको पता चलेगा बंदे कितने हैं, दूसरी चीज़ पता चलेगा बंदे किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा भाई, आखिरी 2 सेटिंग्स रह गए जो मैं समझता हूँ थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो है ये देखें, रिलोड इंटरप्ट मेथड। तो भाई ये रिलोड इंटरप्ट मेथड आपने फायर इंटरप्ट रख लेना है, ये आपको साफ पता चल रहा है नाम से भी क्या होगा। जैसे अब मैं रिलोड कर रहा हूँ, सामने से बंदा आ रहा है, चेक कीजिएगा, मैं फ़ौरन फायर करता हूँ और उसको मार देता हूँ, रिलोड इंटरप्ट हो गया, ठीक है ना, फायर की वजह से। ये आपने ज़रूर ऑन कर लेना है। अच्छा, ऑटो जंप डिसेबल कर लेनी है, ऑटो जंप बहुत मसला कर देती है कभी कभार। और रिवर्स, जैरो रिवर्स तो आपने ऑन करना ही नहीं है ना, इसके बारे में तो आप जानो भी ना, ये बहुत ही घटिया सेटिंग है। पता नहीं पबजी वालों ने क्या क्या सोच समझ के ये डाली है, मुझे तो समझ नहीं लगती। एम मेरा डिसेबल है, वो जो छोटा एम नहीं हो जाता वो वाला है ये, लेकिन मेरा डिसेबल है क्योंकि मैं इसको इनेबल करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो भाई एम ये वाला है, ये देखें, ये जो आपको बंदा बैठा हुआ नज़र आ रहा है ना स्नैपर पर के, ये वाला एम है कि मैं इसको यूज़ नहीं करता। तो अगर आपको ये इस्तेमाल करना है तो आप किसी और की वीडियो देखें इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरी इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैं आपको क्या इसमें बताऊँगा। तो भाई यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यार दुआ में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।